हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉयल क्लासेस। मैं अनमोल कुमार। आज फोर्थ सेमेस्टर का मैथ का सिलेबस लेके आए हैं सर। फोर्थ सेमेस्टर में कितना पेपर पढ़ना है ये भी आज जानेंगे हम लोग, और उसके सिलेबस के बारे में डिटेल्स में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सिलेबस के बारे में इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज है सर पेपर 3 पढ़ना है सर। कौन कौन पढ़ना है और कहाँ से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फोर्थ सेमेस्टर, ठीक है ना सर। और फोर्थ सेमेस्टर में काफ़ी ज़्यादा पढ़ना है, टॉपिक पढ़ना है। मतलब इसमें 3 पेपर है तो टॉपिक भी ज़्यादा होगा सर, और 3 पेपर का एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। तो चलिए सर, पेपर आपका जो 5 जाने वाला होगा, पेपर 4 तक तो आप पढ़ सकते हैं, अभी पढ़ लिए सर पेपर थर्ड सेमेस्टर तक। फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ना था सर? फर्स्ट सेमेस्टर में एक पेपर पढ़ना था, सेकेंड सेमेस्टर में एक पेपर पढ़ना था, और थर्ड सेमेस्टर में 2 पेपर पढ़ना था। तो 2 और 3 एक 4 पेपर आप पढ़ चुके हैं। फोर्थ सेमेस्टर में आपको 3 को पेपर पढ़ना है। तो पेपर 5 में क्या पढ़ना है सर? पेपर 5 में थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन, थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन, थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन। पेपर 6 में क्या पढ़ना है? पेपर 6 में ग्रुप थ्योरी, पेपर 6 में ग्रुप थ्योरी। और पेपर 7 में क्या पढ़ना है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आप देखिए सर, यहाँ पर 3 गो और 3 पेपर है, मतलब 3 बुक पढ़ना है सर। समझिए सर, तो सिलेबस ऐसे ही लेंदी है। तो आपको अच्छा से कॉपी किताब लेकर बैठ जाना है और धीरे धीरे पढ़ना है। अगर जो आप फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस नोट कर रहे हैं, यहाँ से पढ़ रहे हैं, तो जो पढ़ने वाला जो विद्यार्थी जो यहाँ से नोट्स कर रहा है वो ज़रूर कमेंट करेंगे। जब भी वीडियो यहाँ से अपलोड किया जाएगा और वहाँ से आप नोट्स कर लेंगे, जैसे नोट्स कीजिएगा एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो हो सकता है सर ध्यान में आएगा तो हम क्या करेंगे सर, अपलोड करते जाएंगे। अगर आप कमेंट्स न करोगे तो हो सकता है वीडियो आने में लेट हो सकता है। अपने मन से क्या डालेंगे, आपको एक्टिव मुझे करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा सर हम यहाँ से क्लास कर रहे हैं, आप नेक्स्ट पार्ट डाल दीजिए। ठीक है, तो आप हम लोग शुरू क्या करेंगे सर? पेपर 5 शुरू करेंगे, पेपर 6 और पेपर 7। तो पहले हम लोग क्या है सर, पेपर 5 पढ़ेंगे। पेपर 5 में क्या पढ़ेंगे? थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन। तब पेपर 5 खत्म हो जाएगा तो पेपर 6 खत्म करेंगे, फिर उसके बाद पेपर 7 खत्म करेंगे। तो चलिए सर, फटाफट आप लोग सिलेबस के बारे में समझ गए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सर पेपर 5 में थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन, थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन, थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन, थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन। ये क्या है सर? पेपर 5 है, थ्योरी ऑफ रियल पेपर। पेपर कितना होगा सर? 5 होगा। फर्स्ट टॉपिक है हम लोग का लिमिट ऑफ अ फंक्शन, लिमिट ऑफ अ फंक्शन। फर्स्ट टॉपिक है लिमिट ऑफ अ फंक्शन। ठीक है सर, चलिए सर, ये बेसिक है सर। क्लास 11 12 में भी आपको ये टॉपिक पढ़ाया गया होगा सर, लिमिट चैप्टर पढ़े होंगे। बेसिक चीज़ की हम लोग आज क्या करेंगे सर, चर्चा करेंगे, और ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए डिफिनीशन एग्जांपल करके पढ़ा देते हैं सर, इसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो लिमिट ऑफ ए फंक्शन का हम लोग डिफिनीशन पढ़ेंगे। लेट फंक्शन ऑफ एक्स, लेट फंक्शन ऑफ एक्स बी द, लेट फंक्शन ऑफ एक्स बी द एनी रियल वैल्यू, एनी रियल वैल्यू, एनी रियल वैल्यू फंक्शन डिफाइन, फंक्शन, फंक्शन डिफाइन एनी रियल वैल्यू फंक्शन डिफाइन एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट x बराबर c, एट अ पॉइंट x बराबर c, सच दैट, सच दैट, सच दैट when x, when x approach to, approach to, approach to, approach to the definite L, the definite L, the definite L, write function of x,
राइट फंक्शन ऑफ एक्स अप्रोच टू द डेफिनिट क्या होगा सर, यहाँ पर एल हो जाएगा। तो यहाँ पर नाउ इज कॉल्ड लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स एट एक्स बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर सी, एक्स बराबर क्या होगा सर सी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, ये लेफ्ट होगा, लेफ्ट से क्या होगा सर राइट, लेफ्ट टू राइट, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर ये सी हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा सर टाइप्स ऑफ लिमिट। अब लिमिट के कितने प्रकार है सर, तो लिमिट के दो प्रकार है सर, एक LHL होगा, दूसरा का होगा सर RHL। तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, दूसरा का होगा राइट हैंड क्या हो जाएगा सर लिमिट। एक होगा सर लेफ्ट हैंड लिमिट, दूसरा का होगा राइट हैंड लिमिट हो जाएगा। चलिए सर एक नंबर टॉपिक पढ़ेंगे सर LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा सर, व्हेन एक्स अप्रोच टू सी फॉर्म लेफ्ट, then it is called LHL. It is called LHL. It is denoted by तो क्या हो जाएगा सर लिमिट x टेंस टू सी पर क्या होगा सर यहाँ पर माइनस। याद रखिएगा सर LHL में यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा, RHL में क्या होगा सर यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा सर x हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंस टू जीरो, h टेंस टू जीरो, एक और फॉर्मेट में लिख सकते हैं और करके लिमिट h टेंस टू जीरो, तो फंक्शन ऑफ h माइनस क्या हो जाएगा c, फंक्शन ऑफ है c माइनस एच कर देंगे, फंक्शन ऑफ c माइनस क्या हो जाएगा सर h हो जाएगा। तो आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। तो लिमिट h टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ c माइनस h हो जाएगा, या लिमिट x टेंस टू c पर माइनस हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, फटाफट क्या करेंगे सर नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट कर लेंगे सर। ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट है सर, इंट्रोडक्शन पार्ट है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप पढ़ेंगे सर RHL, आप क्या लिखेंगे सर RHL, 2 नंबर टॉपिक जाएगा सर RHL। RHL लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL लेफ्ट हैंड लिमिट व्हेन x अप्रोच टू C form right then it is called RHL. It is called RHL. It is denoted by limit
एक्स टेंस टू सी पर प्लस फंक्शन ऑफ क्या होगा सर एक्स। LHL में क्या था सर, यहाँ पर सी पर माइनस था, RHL में क्या होगा सर, सी पर यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा। आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर एक और करके, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ सी प्लस क्या होगा सर, यहाँ पर h हो जाएगा, c प्लस क्या हो जाएगा सर, h हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ेंगे सर, टाइप्स ऑफ लिमिट, टाइप ऑफ द लिमिट। चलिए एक होगा सर डिटरमाइन फॉर्म, एक होगा सर डिटरमाइन फॉर्म, दूसरा का होगा सर इनडिटरमाइन फॉर्म, इनडिटरमाइन फॉर्म। एक होगा सर डिटरमाइन फॉर्म, दूसरा का होगा सर इनडिटरमाइन फॉर्म। अब एक नंबर लिखेंगे सर डिटरमाइन फॉर्म, एक नंबर होगा सर डिटरमाइन फॉर्म, एक नंबर हो जाएगा सर डिटरमाइन फॉर्म। लेट लिमिट एक्स टेंड्स टू सी फंक्शन ऑफ क्या होगा सर एक्स बी द गिवन लिमिट, बी द गिवन लिमिट, बी द गिवन लिमिट such that function of x is defined, function of x is defined, it is called limit of determined form, limit of determined form, लिमिट ऑफ डिटरमाइन फॉर्म, लिमिट ऑफ डिटरमाइन फॉर्म। फटाफट क्या करेंगे सर, यहाँ तक नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फटाफट नोट कर लीजिए सर, फटाफट नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डिटरमाइन फॉर्म का क्या करेंगे सर, एग्जाम्पल पढ़ेंगे। डिटरमाइन फॉर्म का एग्जाम्पल, डिटरमाइन फॉर्म का एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या होगा, इवैल्यूएट लिमिट x टेंस टू 2 x माइनस 1 और x माइनस 3। यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे, चलिए गिवन डैट द लिमिट x टेंस टू 2 तो x माइनस 1 बटा क्या होगा x माइनस 3। तो यहाँ पर क्या करेंगे सर 2 माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा सर 2 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा सर 1 अपॉन माइनस 1, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 1, यही आंसर हो जाएगा सर। दूसरा का नंबर में सर इवैल्यूएट तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x आप प्लस क्या होगा सर 5। आप क्या करेंगे सर, यहाँ इस क्वेश्चन का सलूशन करेंगे। आप कुछ नहीं है, डिटरमाइन फॉर्म में क्या होगा, डायरेक्ट x की वैल्यू डाल दीजिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे सर, गिवन डैट क्या होगा सर, गिवन डैट तो यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस 2x आप प्लस क्या होगा 5, तो यहाँ हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 आप प्लस क्या होगा 5, तो यहाँ 0 माइनस 0 आप प्लस क्या होगा 5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर 5 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर 5 आंसर हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर सर 5 आंसर हो जाएगा। सर क्वेश्चन नंबर 3, इवैल्यूएट तो हो जाएगा यहाँ पर इवैल्यूएट x टेंस टू लिमिट x टेंस टू माइनस 1, लिमिट x टेंस टू माइनस 1 तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 1 बटा 2x प्लस क्या होगा 3। यहाँ पर क्या करेंगे सर, सॉल्यूशन करेंगे। क्या लिखेंगे, गिवन डैट, क्या लिखेंगे गिवन डैट तो लिमिट x टेंस टू माइनस 1 तो 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3। आप क्या करेंगे सर यहाँ पर, तो 2 इंटू माइनस 1
और -1 और बटा क्या होगा 2 इंटू -1 और +3। अब यहाँ हो जाएगा -2 -1 बटा हो जाएगा -2 और प्लस क्या होगा 3, तो -3 अपन क्या होगा 1, तो यहाँ पर हो जाएगा -3। यही क्या होगा सर इसका आंसर होगा, -3 हो जाएगा। यही क्या होगा सर आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं सर 4 नंबर। लिमिट x टेंस टू पाई sin x प्लस cos x बटा sin x प्लस cos x। आप क्या करेंगे डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू डाल सकते हैं, तो साइन यहाँ पर कितना हो जाएगा सर पाई हो जाएगा, माइनस साइन अथी कॉस पाई और बटा क्या हो जाएगा सर साइन पाई और माइनस क्या हो जाएगा सर कॉस पाई। तो यहाँ पर कितना होगा इस 0 माइनस यहाँ पर क्या होगा -1 बटा 0 माइनस यहाँ पर क्या होगा सर -1, यहाँ पर प्लस होगा सर, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर क्वेश्चन में माइनस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस है, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 अपन कितना हो जाएगा -1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर -1 हो जाएगा। लीजिए सर डिटरमाइन फॉर्म पर चारों को एग्जांपल काफ़ी है सर। डिटरमाइन फॉर्म ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है सर। डिटरमाइन फॉर्म में क्या होता है डायरेक्ट है ना, जो लिमिट की जो वैल्यू देगा या एक्स का वैल्यू देगा उसको क्या करेंगे डायरेक्ट अति इक्वेशन में पुट कर देंगे सर, आंसर आ जाएगा। तो डिटरमाइन फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सर। तो आप क्या करेंगे सर इसे नोट कर लेंगे फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सर 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर टॉपिक है सर इनडिटरमाइन फॉर्म। इनडिटरमाइन फॉर्म 2 नंबर टॉपिक क्या आ जाएगा सर इनडिटरमाइन फॉर्म। लेट लिमिट x टेंस टू c फंक्शन ऑफ x बी द गिवन लिमिट such that function of x is undefined it is called the limit of the indeterminate form। indeterminate form here अब यहाँ पर हो जाएगा फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू 0/0, तो यहाँ पर हो जाएगा इन्फानाइट कॉमा प्लस इन्फानाइट कॉमा इन्फानाइट अपॉन इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट और यहाँ हो जाएगा इन्फानाइट के पावर क्या हो जाएगा सर के इन्फानाइट इंटू क्या होगा सर इन्फानाइट डॉट etc। ठीक है सर, इन्फानाइट इंटू आगे है सर फार्मूलाज। कुछ फार्मूला भी आपको ध्यान में रखना है। आप फार्मूला क्या होगा सर 1 नंबर में लिमिट x टेंस टू a, तो x के पावर a माइनस a के पावर n, सॉरी n होगा यहाँ पर, तो ये दोनों पर n हो जाएगा, तो x माइनस क्या हो जाएगा सर x माइनस a, तो इसका फार्मूला क्या आ जाएगा सर n इंटू a के पावर n माइनस क्या होगा 1। 2 नंबर सूत्र में क्या आ जाएगा सर लिमिट x टेंस टू 0, तो साइन x अपॉन क्या हो जाएगा सर x इज इक्वल टू 1, लिमिट x टेंस टू 0 कॉस x बराबर क्या होगा 1, लिमिट x टेंस टू 0
tan x बटा क्या होगा x इज इक्वल टू क्या होगा सर 1 होगा। लिमिट अति 5 नंबर लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। 6 नंबर में लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर माइनस x माइनस 1 e टू द पावर माइनस x माइनस 1 बटा x इज इक्वल टू 1। अब क्या होगा सर लिमिट x टेंस टू 0 तो यहाँ हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स log ऑफ 1 प्लस एक्स बटा x इज इक्वल टू 1। 8 नंबर लिमिट x टेंस टू 0 लिमिट x टेंस टू 0 log ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू log ऑफ माइनस एक्स बटा x इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 1 हो जाएगा। फिर एक और है सर 9 नंबर लिमिट x टेंस टू 0 तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स के पावर हो जाएगा 1 अपॉन क्या होगा x इज इक्वल टू ई हो जाएगा। देन e का वैल्यू होगा वेयर e इज इक्वल टू 2.7 क्या हो जाएगा अप्रॉक्स। ये कितना वैल्यू होगा सर 2.7 ये क्या हो जाएगा सर अप्रॉक्स। ये क्या होगा सर इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा सर ई इज इरेशनल नंबर। इसका वैल्यू होगा 2.7 इसका वैल्यू क्या हो जाएगा सर 2.7। चलिए सर आप कुछ एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे सर, तब तक इसको आप इनडिटरमाइंड फॉर्म को क्या करेंगे सर नोट कर लेंगे जो थ्योरी है फटाफट नोट कर लीजिए सर। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे सर एग्जाम्पल। चलिए कुछ एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे सर। चलिए सर एग्जाम्पल 1 नंबर इवैल्यूएट तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन क्या होगा सर x माइनस 1 होगा। अब क्या करेंगे सर इस क्वेश्चन का सलूशन करेंगे। अब सलूशन करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सर गिवन एट तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सर लिमिट x टेंस टू 1 तो यहाँ पर क्या होगा सर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अब बटा क्या होगा सर x माइनस 1। अब इस वाले टर्म को क्या करेंगे सर फर्स्ट इंटू लास्ट में तोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 एकम 2 तो 2x माइनस एक्स तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 अब प्लस 2 अब बटा क्या हो जाएगा सर x माइनस 1 तो लिमिट x टेंस टू 1 तो यहाँ पर हो जाएगा x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 2 इसमें माइनस 1 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 2 अब बटा क्या हो जाएगा सर x माइनस 1 तो यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 1 और x माइनस क्या हो जाएगा सर यहाँ पर 2 अब बटा क्या होगा सर x माइनस 1 x माइनस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तब यहाँ देखिए x के मान कितना 1 रखना है तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 यही क्या होगा सर इसका आंसर होगा। यही क्या होगा सर इनडिटरमाइंड फॉर्म होगा। किस फॉर्म में हो चेंज करें सर इनडिटरमाइंड फॉर्म में। चलिए 1 नंबर एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 इवैल्यूएट लिमिट x टेंस टू 1 तो हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हो जाएगा 4 बट्टा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस कितना हो जाएगा 5। चलिए सर इस क्वेश्चन का हम क्या करेंगे सर सोल्यूशन करेंगे। तब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे यहाँ पर सोल्यूशन लिखेंगे क्या लिखेंगे गिवन डैट
गिवन डैट, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बटा क्या होगा सर एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस क्या होगा सर 5 होगा। आप क्या करेंगे सर, ऊपर वाला टर्म को फर्स्ट इंटू लास्ट करो और नीचे वाला टर्म को क्या करेंगे सर, फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे। ऊपर वाले टर्म को फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे और नीचे वाले टर्म को फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस क्या होगा 4 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस एक्स प्लस कितना होगा 5। अब हो जाएगा यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 1 तो यहाँ इसमें x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 4 होगा, माइनस 1 कॉमन x माइनस 4 जाएगा, इसमें x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 5 जाएगा, माइनस 1 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 5 होगा। आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 1 तो x माइनस 1 और x माइनस क्या हो जाएगा 4 और बटा क्या हो जाएगा सर x माइनस 1 और x माइनस क्या होगा सर 5। अब x माइनस से x माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो अब यहाँ पर देखिए सर x का मान 1 रखना है तो माइनस तो 1 माइनस 4 और बटा 1 माइनस 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर माइनस 3 अपॉन क्या हो जाएगा सर माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल तो 3 अपॉन क्या हो जाएगा सर 4। यही क्या होगा सर इसका आंसर हो जाएगा। माइनस से माइनस तो यहाँ पर कट गया है तो 3 अपॉन क्या हो जाएगा सर 4 हो जाएगा, 3 अपॉन क्या हो जाएगा सर 4। फटाफट क्या करेंगे सर नोट कर लेंगे। चलिए सर अब एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 नोट करते चलेंगे सर। एग्जाम्पल नंबर 3 इवैल्यूएट x के पावर 5 माइनस 32 बटा x माइनस 2। चलिए सर आप यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 2। चलिए आप यहाँ पर क्या करेंगे सर सॉल्यूशन करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन डैट, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 x के पावर 5 माइनस 32 बटा क्या होगा सर x माइनस 2। तो यहाँ पर क्या होगा सर लिमिट x टेंस टू 2, अब 32 को तोड़ो तो x के पावर 5 माइनस तो 2 के पावर कितना होगा सर 5, 32 का एलसीएम करेंगे 2 से 16 दूना 32, 2 से 8 दूना 16, 2 से 4 दूना 8, फिर 2 से 2 दूना 4, ये 2 2 4 1 5 हो गया तो 2 के पावर 5 तो यहाँ पर x माइनस 2 होगा। अब क्या होगा सर पावर वाला नीचे आ जाएगा तो 5 हो जाएगा, ये कांस्टेंट है तो यहाँ पर 2 और 5 में से क्या करेंगे 1 को घटा देंगे तो 5 गुने 2 के पावर कितना होगा 4 और 2 को 4 बार गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो 5 गुने 16 और 16 पंच कितना हो जाएगा सर 80। यही यहाँ पर क्या होगा सर फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर सर आपको कहीं भी दिक्कत हो समस्या हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा सर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर में आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में, 4 नंबर क्वेश्चन में चलिए इवैल्यूएट लिमिट x टेंस टू 0 tan 4x बटा क्या होगा सर 3x है। अब इस क्वेश्चन का सलूशन करेंगे तो थोड़ा देखिए सर बहुत वेरी सिंपल है सर, उतना भी हार्ड नहीं है ये। तो गिवन डैट तो क्या हो जाएगा सर यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 tan 4x बटा क्या होगा सर 3x। आप क्या करेंगे सर यहाँ पर तो हम एक ही सूत्र पढ़े हैं सर, tan x अपॉन x इज इक्वल टू 1, यही पढ़े हैं ना सर। तो यहाँ पर तो 4 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर इक्वल आना चाहिए ना 4, तो यहाँ पर क्या करेंगे 4x से ऊपर गुना करेंगे तो नीचे क्या करेंगे भाग करेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 0 तो यहाँ हो जाएगा tan 4x बटा क्या होगा 4x को इधर कर लेंगे बराबर इंटू क्या होगा सर 4x बटा क्या होगा सर 3x। ये देखिए सर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा सर 1 इंटू ये x कैंसिल तो यहाँ पर 4/3 तो कितना हो जाएगा सर 4/3। यही क्या होगा सर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए सर कितना सिंपल है सर, यही आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करेंगे सर, 4 नंबर हो गया। एक और क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन इवैल्यूएट लिमिट x टेंस टू 0 तो क्या हो जाएगा सर sin 2x। थोड़ा फास्ट पढ़िए सर सही रहेगा क्योंकि ये सब इजी टॉपिक है।
जहाँ पर समझने वाला होगा वहाँ पर अपने हम स्लो समझाएंगे, ठीक है। अब देखिए सर यहाँ पर क्या होगा सर, गिवन डैट, तो क्या हो जाएगा सर यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 2x बटा क्या होगा सर tan 4x। अब क्या होगा सर यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0, अब इसमें गुना कर दीजिए सर, तो साइन 2x बटा 2x से इसमें गुना करेंगे तो इसमें क्या करेंगे 2x से भाग लगाएंगे, 2x से गुना करेंगे तो इसमें भाग लगाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा tan 4x, यहाँ पर 4x से भाग करेंगे तो यहाँ पर 4x से गुना करेंगे। अब इसका वैल्यू कितना होगा सर 1 बटा 1 होगा, तो इंटू कितना हो जाएगा, x से x क्या होगा कट जाएगा, तो 2 बटा 4, तो यहाँ 2 कट जाएगा तो 1 बटा 2 हो जाएगा आंसर। लीजिए सर यही क्या होगा सर यहाँ पर फाइनल आंसर हो गया। तो आज हम लोग क्या चीज़ पढ़े सर, लिमिट ऑफ ए फंक्शन के बारे में पढ़े, मतलब पेपर 5 में लिमिट ऑफ अ फंक्शन में 2 प्रकार पढ़े हैं सर, एक LHS RHS का थ्योरी पढ़े हैं, उसके बाद है ना सर डिटरमाइन फॉर और इनडिटरमाइन फॉर पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा सर। आप धैर्य रखिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हम वीडियो को अपलोड कर देंगे, ठीक है। ओके बाय, मिलते हैं सर नेक्स्ट पार्ट में।